आज की जो कहानी है बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। हो सके तो कहानी को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मित्रों, भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक बार उन चारों में श्रेष्ठता की लड़ाई होने लगी। हर कोई अपने आप को बड़ा बता रही थी। भूख ने कहा मैं बड़ी हूँ, प्यास ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, नींद ने कहा मैं बड़ी हूँ, और आशा वह अपने आप को बड़ा बता रही थी। तो चारों बहनें आपस में लड़ने लगती हैं, और जब आपस में फैसला नहीं हो पाया कि कौन बड़ा है तो चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुँचे। राजा के सामने भी उन चारों ने अपने आप को ही बड़ा बताया। राजा ने पूरे विवाद को समझा। राजा ने कुछ सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा कि बहन तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। भूख ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे चलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, और जब वे पकवान थाली में सजाकर देते हैं तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ राज्य के प्रत्येक भाग में यह घोषणा कर दो कि आज से कोई अपने घर में चूल्हे ना जलाए, पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए। तब देखते हैं कि भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। सारा दिन बीत गया, सारी रात बीत गई। सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगती है। वह चारों ओर भोजन को तलाश करने लगे, लेकिन भूख को खाने को कहीं पर कुछ भी नहीं मिला। तब वह लाचार होकर घर में पड़े रोटी के बासी टुकड़े को खाने लगे। प्यास ये सब देख रहे थे। वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली कि हे राजन, भूख हार गई है। वह घर में पड़ी रोटी के बासी रोटी के टुकड़े खा रही है। फिर प्यास बोली देखिए मैं सबसे बड़ी हूँ। अब राजा ने प्यास से पूछा कि ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। प्यास बोली कि मैं इसलिए बड़ी हूँ, लोग मेरे ही कारण कुएं और तालाब बनवाते हैं और बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं, और वे जब पानी किसी बर्तन में भरकर मुझे देते हैं तब मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि जाओ और पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं ना खुदवाए, अपने घर में बर्तनों में पानी भरकर नहीं रखे। राज्य के सभी तालाबों को और कुओं पर कड़ा पहरा लगा दो, किसी को कोई भी बर्तन भरकर ना दे। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो वह क्या करती है। पूरा दिन बीत गया और पूरी रात भी बीत गए। जब प्यास को प्यास सताने लगे, अब वह यहाँ वहाँ भटकने लगे। उसे जब कहीं पर भी पानी की एक भी बूंद पीने के लिए नहीं मिली तो मजबूर होकर वह झुककर एक गड्ढे का पानी पीने लगे। नींद ये सब देख रहे थे। उसने तुरंत राजा को ये सब बताया और कहा कि प्यास हार गई, वो तो गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। अब इसमें कोई भी संदेह नहीं रह गया है। अब राजा ने पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। नींद बोली मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे ही कारण पलंग बनवाते हैं, उस पे बिस्तर लगाते हैं। जब वो मुझे बिस्तर लगाकर देते हैं तो मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोऊंगी। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य में ये ऐलान कर दो कि कोई भी पलंग ना बनवाए और उस पर बिस्तर ना डलवाए। जब नींद को नींद आएगी तब देखते हैं कि वह क्या करेगी। दिन में तो सब ठीक रहा, आधी रात बीत गई। उसके बाद नींद को बहुत नींद आने लगी। वह इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। उसने खूब ढूंढा,
लेकिन बिस्तर कहीं पर भी नहीं मिला। जब बिस्तर नहीं मिला तो मजबूर होकर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही नींद लेट गई। आशा ये सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास पहुंची और बोले कि नींद भी हार गए। नरम बिस्तर की बात कहने वाली नींद ऊबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में मैं बड़ी हूँ। अब राजा ने पूछा, अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। आशा बोली कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियाँ उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को कभी बुझने नहीं देते। राजा ने सेवकों से कहा कि राज्य में ये ऐलान करा दो कि कोई काम ना करे, कोई नौकरी ना करे, कोई मेहनत और मजदूरी ना करे और आशा का दीप ना जलाए। जब आशा को आस जगेगी तो देखते हैं कि वो कहाँ जाती है। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। जब आशा को आस जागी, वहाँ यहाँ वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। टिमटिमाते दीपक की प्रकाश में एक कुम्हार काम कर रहा था। आशा वहाँ जाकर टिक गई। राजा ने देखा कि कुम्हार ने जो दिए बनाए थे वो कुम्हार की आशा के अनुसार सोने के हो गए। कुम्हार की छोटी सी झोपड़ी सुंदर महल बन गए। यह देखकर राजा बहुत खुश हुए। फिर उसने अपना फैसला सुनाया। भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। ये सारी दुनिया आशा अर्थात उम्मीद पर ही टिकी हुई है। हम सभी के जीवन में एक आशी होता है जो हमें नामुमकिन काम को करने की भी ताकत देता है। आशा घने अंधेरे में रोशनी की उस किरण की तरह है जो मनुष्य को घंघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। इंसान हर बुरे समय में लड़ लेता है क्योंकि उसे एक आस होती है कि ये कष्ट का समय भी निकल जाएगा और अच्छे दिन भी आएंगे। यदि इंसान के जीवन में आशा ही ना हो तो वह एक मरे हुए इंसान के समान हो जाएगा। इसलिए कभी आशा का दामन मत छोड़ना, क्योंकि आशा ही सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद।